हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडियन डांसर्स बाय सरोजनी नायडू। इंडियन डांसर, इसको हम पहले रीड करेंगे। जस्ट वेट। ये ना सरोजनी नायडू ने बहुत ही ज़्यादा अपनी जो पोएम्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टफ वोकेबलरी यूज़ की है, तो सॉरी अगर कोई वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया गया। आइज रेविश्ड विद रैप्चर celestially panting, what passionate blossoms, a flaming with fire. Drink deep of the hush of the hyacinth, heavens that glimmer around them in fountains of light. O wild and entrancing the strain of keen music that cleaveth the stars like a veil of desire, and beautiful dancers with hoary like faces bewitch the voluptuous watches of night. The scents of red roses and sandalwood flutter and die in the maze of their gem tangled hair, and smiles are entwining like magical serpents the poppies of lips that are opiate sweet. Their glittering garments of purple are burning like tremulous dawns in the quivering air, and exquisite, subtle and slow are the tinkle and tread of their rhythmical slumber soft feet. Now silent, now singing and swinging like blossoms that bend to the breezes or showers. Now wantonly winding, they flash. Now they flatter and languish in radiant choir. Their jewel girt arms and warm, wavering lily long fingers enchant through melodious hours. Eyes ravished with rapture, celestially panting, what passionate bosoms aflaming with fire. So, हम इसमें सबसे पहले इसका एनालिसिस करेंगे। इंडियन डांसर्स, फ्रेंड्स, मैं ना इसको जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है ना उसको मैं ना डिफरेंट वीडियोस में करूँगी। सारी जितनी भी पोएम्स हमने पढ़ी हैं, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। दिस पोएम फ्रॉम सरोजनी नायडूज फर्स्ट कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये गोल्डन थ्रेशोल्ड जो उनकी पहली कलेक्शन थी उसमें से ली गई है, इज़ परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हर एस्थेटिक ऑफ एक्सेस। मतलब उन्होंने बहुत एक्सेस में एस्थेटिक्स डाले हैं इसमें। एवरी सेंस इज पुश्ड टू अ पॉइंट बियॉन्ड फुलनेस इन दिस पोएम थ्रू एन ओवर अबेंडेंस ऑफ लश एंड ओवर राइप इमेजरी। भर भर के इमेजरी डाली है इन्होंने इसमें। तो मतलब हर एक सेंस, हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा उन्होंने एलेबोरेट करके, मतलब इस तरह से लिखा है ना कि वो भर भर के डाली है इमेजरी, ये सब कुछ। द ओवरऑल इफेक्ट इज़ टू क्रिएट, अब इसका क्या था कि ओवरऑल इफेक्ट इज़ टू क्रिएट एन हेजी एंड entranced मूड as might be induced by a narcotic or opiate। जैसे आदमी को नशा हो जाता है ना, फिर वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है ना, हेजी मूड हो जाता है उसका। मतलब इस तरह का वो डाला है कि आदमी को नशा करवा दिया इस चीज़ का। इतना ऐसी इमेजरी उन्होंने इसमें डाली हुई है। जब इसको पढ़ते हैं ना तो आदमी ऐसा लगता है जैसे नशे में आ गया। द इमेजेस सजेस्ट अ लैक ऑफ शार्पनेस, क्लैरिटी एंड विजिबिलिटी। ना, शार्पनेस नहीं है कि किसी चीज़ को बहुत शार्प करके लिखा है, कट टू कट लिखा है, क्लैरिटी दी है, विजिबिलिटी दी है, ऐसा नहीं है। बट हेजीनेस ला दी है आदमी के मूड में ना। जो इसको पढ़ता है उसका दिमाग जो है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया हो किसी चीज़ को। जब हम ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, ड्रिंक करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो हेजीनेस आ जाती है, उनको अच्छे से कोई चीज़ें दिखती नहीं हैं या वो बहुत ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं। वैसा ही इस पोएम में है।
सरोजनीज आइडिया ऑफ सेंशुअलिटी इज हेडोनिस्टिक ग्लट, मतलब प्लेजर सीकिंग एक्सेस हो गई है इसमें. ओके, नाउ ये जो पोएम है 3 स्टेंजाज में है और 4 लाइन्स हैं इसमें. राइम स्कीम जो है ए बी है इसकी, ठीक है. और इट लुक्स ये बहुत ही डिफरेंट तरह की पोएम है. क्यों है? बिकॉज द लाइन्स आर इनऑर्डिनेटली लॉन्ग, बहुत लंबी लंबी लाइन्स दी हुई हैं इसमें. और मैट्रिक फुट है इसमें, डोमिनेंट मैट्रिक फुट है ना. द मेन फुट, जो मेन फुट है वो एनापेस्ट है. एनापेस्ट मीन्स 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल. ये याद रखना हमेशा कि एनापेस्ट क्या होता है, 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आ जाता है. द ओपनिंग फुट ऑफ ईच लाइन इज एन इयाम्ब, ठीक है. देयर इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा वीक स्ट्रेस एट द एंड ऑफ ईच लाइन, ठीक है. जैसे कि IRE, GHT, ये वीक स्ट्रेस डाला हुआ है बीच में ना, GHT एंड सो ऑन, ठीक है. देयर आर 8 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस, सो देयर आर 8 फीट. 8 फीट्स है ना, तो उसमें 1 फीट में जैसे कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस ऐसे होता है, तो इसमें 8 स्ट्रेसेस हैं, 8 फीट हैं और 8 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस हैं. ईच लाइन नेचुरली ब्रेक्स इनटू 2 यूनिट्स ऑफ 4 फीट ईच. हर एक लाइन, अब लंबी लंबी लाइनें हैं तो उसको 2 यूनिट्स में किया हुआ है, और हर एक यूनिट में 2 यूनिट्स है ना, तो 2 यूनिट्स में 4 फीट है ना. सो ईच लाइन ऑफ दिस पोएम इज एक्चुअली लाइक अ कपलेट. एक लाइन कपलेट की तरह है, क्योंकि एक लाइन में 2 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में 4 फीट है. द पोइट हैज़ बीन क्वाइट इनोवेटिव हेयर. इनोवेशंस तो है ही सरोजिनी नायडू की जो पोएम्स हैं उनमें. The lines are long enough to make us breathless, quite like the dancers themselves. But yet, Sarojini provides us with a breather halfway, after one beat of 4 feet. ठीक है, जैसे कि हमने बोला ना 4 फीट, एक लाइन है उसमें 4 फीट है, 2 यूनिट्स हैं, है ना. तो एक यूनिट के बाद थोड़ा सा हमें सांस लेने के लिए टाइम दिया है. Sarojini was quite a master of meter, वो तो सबको पता है. Especially she achieved some wonderful results with the anapest. Anapest का यूज़ किया था. A longish, long लाइनें लिखी थी. Feminine foot था उसमें, which makes her lines sound very sensuous and oriental. बहुत ही sensual तरह का एक इफ़ेक्ट दिया हुआ होता था उनकी पोएम्स में. नाउ हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू दीज 3 स्टेंजाज कन्वे. अभी जो 3 स्टेंजाज हैं 4 लाइन्स के, ईच स्टेंजा विद 4 लाइन्स, ये क्या कन्वे करते हैं. दे आर मेनली डिस्क्रिप्टिव, पाइलिंग ऑन इमेज आफ्टर इमेज. इमेजेस ही भर के हैं इसमें. बट डज अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द डांसर्स इमर्ज एट द एंड ऑफ द पोएम. नॉट रियली. वही है ना, क्लियर पिक्चर तो नहीं है ना. मैंने बताया कि हेजी है, नॉट रियली, मतलब क्लियर पिक्चर नहीं है. देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस एंड एटमोसफेयर बट नो क्लियर विजन. इम्प्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस भी है, एटमोसफेयर भी है, बट क्लियर विजन नहीं है. दैट इज़ बिकॉज द लाइट इज डिम इन द पोएम. इन दिस पोएम everything is hazy. Sarojini wishes to create a certain effect of super sensuality, मतलब sensuality से भी ऊपर वाली चीज़ वो बताना चाहती हैं उसमें. The boundaries between the various senses get blurred, ना. various senses जो हैं उनकी जो boundaries हैं, कहीं जैसे senses क्या होती है, हम कुछ देखते हैं, फिर हम कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, उस तरह से वो एक तरह से blur है. There is a controlled but rather deliberate creation of excess. एक कंट्रोल्ड तो है, एक्सेस है, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया गया है और डेलिब्रेट भी है, स्वतंत्रता भी दी गई है. कन्वेड बाय वर्ड्स सच एज, अब थोड़ा सा रेविश्ड, जैसे कि रेविश वर्ड यूज़ किया गया है, तो थोड़ा कंट्रोल तो है ही, लेकिन एक डेलिब्रेशन भी है. ठीक है. रैप्चर, कैलेस्टियली पेंटिंग है ना, पैशनेट बॉसम्स है ना, अ फ्लेमिंग विथ फायर, ये सब वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जस्ट टू गो बाय द फर्स्ट लाइन. ये फर्स्ट लाइन में ये सब कुछ है. तो
इस तरह की उन्होंने पोइट्री लिखी है। ओके, नाउ हम आएंगे द सॉरो, द लेबर, डिग्रेडेशन, द स्वेट, द टॉयल ऑफ द डांसर्स इज ऑल बट एलाइडेड। इस सब चीज़ों को ना मर्ज किया गया है कि डांसर भी सॉरो है, लेबर भी है, डिग्रेडेशन भी है, स्वेट भी है और उनकी मेहनत भी है डांसर्स की, वो सब मर्ज कर दिया गया है इसमें। दिस देयर सब्जेक्टिविटी इज़ लॉस्ट। सब्जेक्टिविटी का मतलब है उनकी जो अपनी इमोशंस है ना, उनको उसको जो है वो लॉस्ट है, वो उनके अपने इमोशंस नहीं दिखाए गए हैं इसमें कि कोई डांसर है वो ऐसा कर रही है, उसके मन में ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आर ऑल्सो पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये सब क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। इंस्टेड वी आर इन्वाइटेड टू डोप, डोप मीन्स ड्रग लेना, आर सेल्व्स into an unthinking stupor. Stupor means state of senselessness, है ना। मतलब हमें इनवाइट किया गया, जब ये पोएम हम रीड करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें इनविटेशन है कि हम जो है ड्रग्स ले लें, है ना, और हम अनथिंकिंग एक सेंसलेसनेस में चले जाएं। एज वी एडमायर दीज डांसर्स इनटू द वॉल्यूप्शियस वॉचेस ऑफ द नाइट। और हम जो है एडमायर करते हैं इन डांसर्स को, है ना, इन डांसर्स को हम एडमायर करते हैं, और हम जब इनको एडमायर करते हैं तो हम एक ऐसे सेंसलेस स्टेट में चले जाते हैं। एंड येट द वेरी एक्सेस विद विच दीज डांसर्स आर डिपिक्टेड शुड अलर्ट अस अगेंस्ट और डिसमिसिव जजमेंट्स। द वेरी एक्सेस विद विच दीज डांसर्स आर डिपिक्टेड। अब इन डांसर्स को इतना ज़्यादा एक्सेस में डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है कि हम मतलब हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते इनके ऊपर। द एक्सेस इम्प्लाइज दैट सरोजनी वॉज अवेयर ऑफ वट शी वॉज डूइंग सो मच दैट द पिक्चर इज ऑलमोस्ट अ कैरिकेचर। द एक्सेस इम्प्लाइज दैट, अब इतना ज़्यादा एक्सेस सिर्फ उसमें उनको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि सरोजनी जो नायडू हैं उनको पता था कि वो क्या कर रही हैं। इतना ज़्यादा एक्सेस में इम्प्लाई किया, बताया गया है कि द पिक्चर, जो पिक्चर हमारे सामने आती है ना, वो एक कैरिकेचर की तरह हो जाती है। मीन्स हमारे सामने जैसे कोई खड़ा हो गया है, उस तरह का एक मूर्त। लाइक द फोक इन हर पोइट्री, द बैंगल्स, जैसे कि पोइट्री जो है, जैसे बैंगल सेलर है, पेलिक्विन है, मीन्स पालकी जो होती थी ना पुराने टाइम में, पेलिक्विन बैरियर्स जो उठाते थे पालकी, कोरोमंडल फिशर्स, द कॉर्न ग्राइंडर्स, सो ऑन। सरोजनी प्रेटिफाइज दीज dancers not to turn them into living ghosts but to invest their lives with some sort of dignity and charm। देखो ये बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के मैं बताती हूँ कि सरोजिनी नायडू जो है पेट्रीफाई में कंफर्म करती है, एक्सेप्ट करती है इन डांसर्स को। वो ये बोलती हैं कि लिविंग घोस्ट की तरह उनको ना समझा जाए, है ना, बट उनकी जो लाइफ है वो उसमें कुछ डिग्निटी और चार्म दिया जाए। इवन इफ इन द प्रोसेस शी एंड्स अप exoticizing them। वो इस प्रोसेस में अब वो चाहती क्या है कि इनको रिस्पेक्ट दी जाए, इन डांसर्स को रिस्पेक्ट दी जाए, बट वो इस तरह से उनको डिस्क्राइब कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ही एग्जॉटिसाइज कर दिया है, एग्जॉटिक बना दिया है उन फिगर्स को, उन डांसर्स को उन्होंने। मतलब ये बोलने का मतलब है कि वो चाहती तो हैं सिंपल सी बात कि उनको डिग्निफाई किया जाए या उनको डिग्निटी दी जाए, उनको चार्म दिया जाए, बट वो उस चक्कर में ना उनको इस तरह का देने के उसमें उनको इस तरह से डिस्क्राइब करती हैं, इस तरह से अपनी पोएम में लिखती हैं कि एग्जॉटिक बना देती हैं, बहुत ही बढ़िया बना देती हैं। दैट इज़ वाई इन द अल्टीमेट एनालिसिस दीज पोएम्स आर फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्निटी। अब देखो ना, अल्टीमेट जो एनालिसिस निकलता है वो पोएम का, वो है कि ये जो पोएम है ये प्रोटेस्ट है, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है? कॉलोनियलिज्म और मॉडर्निटी के अगेंस्ट। एक मॉडर्निटी कैसे कि पुराने टाइम में मतलब जो शास्त्रीय संगीत होता था या क्लासिकल डांसेस होते थे उनको वो बहुत अच्छे होते थे, तो वो कह रही हैं कि उन्होंने एक मॉडर्निटी से हट के लोगों को बोला है कि आप इस तरफ आओ, क्लासिकल डांसेस की तरफ आओ, है ना, किसी चीज़ के गुलाम मत बनो,
अभी जो कॉलोनियलिज्म है या मॉडर्निटी है, ये देवर रॉबिंग द कॉमन मैन ऑफ इंडिया, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी। अब अगर आप अपना क्लासिकल डांस वगैरह करेंगे ना, तो आप पे कोई और कल्चर जो है ना हावी नहीं हो सकता है ना, या मॉडर्निटी आप पे हावी नहीं हो सकती। मॉडर्निज्म जो है ना वो अच्छा तो नहीं है ना, तो काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं उससे। तो ये बोल रही हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं, कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्निटी, ये आदमी को खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं ये, और आदमी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या अपने ऊपर राज करने की जो ऑटोनॉमी है, जो हम अपनी बॉडी को ही मीन्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आजकल, तो वो चीज़ें ना, ये कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्निज्म इस चीज़ को ख़त्म कर रहा है। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में लव एंड डेथ करेंगे। थैंक यू।